हाँ, अगर स्कूल में एडमिशन होता है तो दादा कैसा लगा स्कूल हमारी प्रिंसेस को? ऑसम दादा, आई लव्ड इट। यहाँ का बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग पूल, यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। You know, ये दिल्ली का बेस्ट स्कूल है and you deserve nothing but the best. मैं फोन ट्राई कर रही थी आपको। Oh yes, मैं गाड़ी चला रहा था इसलिए फोन नहीं उठा पाया। गाड़ी क्यों? ड्राइवर कहाँ है? Well, I had the spare keys और तुम्हारा फोन आ गया इसलिए जल्दी जल्दी में मैंने ड्राइवर को नहीं बुलाया। नहीं भी क्या जल्दी थी? मुझे लगा तुम्हें हमारी जरूरत होगी। जरूरत थी लेकिन दादा टायर्ड, मुझे कार में बैठना है। It's okay, तुम जाके गाड़ी में बैठो, हम लोग जल्दी होटल जा रहे हैं। ओके। आराम से कियारा देख के। हाँ चलो, अच्छी बात है, उसे स्कूल तो बड़ा पसंद आया। Now admissions. थैंक यू। Thank you. टाइम पर आने के लिए। नहीं, आपने जिनसे बात की थी एडमिशन्स के लिए वो खुद यहाँ आए थे और कियारा का एडमिशन करवा गए। Wow, that's fantastic. Actually magic प्रज्ञा, क्योंकि हमने किसी से बात नहीं की। I mean I tried, पर एडमिशन में हेल्प करने के लिए कोई मिला नहीं। आपकी किसी से बात नहीं हुई? नहीं, क्या तुमने उसे नहीं देखा? नहीं, जरूर कियारा का कोई रिश्ता होगा उनसे, तभी मदद कर गए और मैं तो मिल भी नहीं पाई उनसे। That's super, but it's strange. क्या कोई किसी की मदद ऐसे करता है? स्ट्रेंज तो है, मैं पर्सनली थैंक यू भी नहीं कह पाई, लेकिन वाकई फरिश्ता है जो कियारा का एडमिशन करवा गया। You're absolutely right. या तो फिर तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें फरिश्ता मिल गया। फरिश्ता नहीं, फरिश्ता। फरिश्ता, क्योंकि मुझे जो मिला वो मुझे डेविल बनने पर मजबूर कर रहा था, और एक बार नहीं दो बार, पहले सड़क पे और अभी स्कूल के नीचे। कौन था? Now we sail in the same boat. मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कौन था, लेकिन दोनों बार उसने मुझे काफी इरिटेट किया, काफी गुस्सा दिलाया। दोनों बार मैं टाइम पर शॉर्ट था इसलिए छोड़ के आ गया। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गिव हिम एन आइसक्रीम। तुम्हें क्या लगा? लड़ाई झगड़ा? नो नो नो, मुझे सब याद है। नो लड़ाई, नो झगड़ा, लव, प्यार, मोहब्बत, फ्रेंडशिप। लेट्स गो। पता नहीं अब कितने स्ट्रेंजर्स मिलेंगे। एक कियारा का डॉल्चर स्ट्रेंजर, एक इनका स्ट्रेंजर, और एक ये स्ट्रेंजर जो हमारी मदद कर गया और मैं थैंक्स भी नहीं कह पाई। हेलो, हाँ पूरब। अरे भोबू की बेटियों का एडमिशन हो गया पूरब। क्या? एक? अरे मुझे लगा दोनों बार। पूरब मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, जीभ कट गई यार। जीभ कट गई। जीभ कट गई। अब क्या होगा? देखो ना क्या है, तुझे कोई अपना मिलेगा। जब जीभ कट जाती है ना, या तो कोई अपना हमसे दूर याद कर रहा होता है और या फिर हमारे लिए दुआएं कर रहा होता है। मुझसे दूर कौन है? कौन मिलना चाहता है मुझे? ये भाग दौड़ की इसने स्कूल में, थक गई। अच्छा है, उससे आराम ही कर ले तुम। ओह, हमारे ड्राइवर साहब स्माइल कर रहे हैं, खुशी की बात है। सर आज मेरी बेटी बहुत खुश होगी, आज उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। नाइस, इसका मतलब तुम भी हमारी तरह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। अब तो हमें जानना है ये गिफ्ट क्या है भाई। सर एक सिंगर है और मेरी बेटी उसकी बहुत बड़ी फैन है। आज उन्हीं का ऑटोग्राफ उसके लिए लेके जा रहा हूँ। और नाइस, क्या नाम है सिंगर का? जी उनका नाम है। संभालो संभालो। सॉरी सर। मम्मा, क्या हम घर पहुंच गए? नहीं बेटा, पहुंच जाएंगे, आप सो जाओ। काम करो, हम बातें बाद में करेंगे। आप रास्ते पर ध्यान दीजिए और हमें सेफली घर पहुंचा दीजिए। जी सर। ओके। चलिए दादी, जल्दी से अपनी दवाइयाँ ले लीजिए। दवाइयाँ ले जा, मुझे नहीं खानी। पक्का? ठीक है, मैं ये ले जाती हूँ। हाँ रुक, तू अभी से जाके मेरी शिकायत करेगी ना कि मैंने दवाई नहीं खाई। तू मुझे है ना इस तरह से ब्लैकमेल करना छोड़ दे। दादी, आप अगर सनी की तरह बिहेव करोगे ना तो मुझे वही पैतरे अपनाने पड़ेंगे। सनी से याद आया, अब मैं ना तेरी शिकायत उससे करूंगी, वो ही आके तुझे ठीक करेगा। आप उससे क्या शिकायत करोगे? उसकी तो खुद स्कूल से शिकायतें आ रही हैं। क्या हुआ दिशा? दादी एक बात बताऊं? हाँ? आज एक बहुत अजीब सी बात हुई है, पता नहीं आप उस पर यकीन करोगे या नहीं। आपको पता है, जब आज मैं स्कूल छोड़ने गई थी सनी को, मुझे ऐसा लगा कि शायद
प्रज्ञा दी हमारे आसपास ही है। बस बस बस, उसका नाम मत ले। दिल दुखता है बेटा। तो क्या हमारा दिल नहीं दुखता दादी? जब उस तनु को मैं अपने जीजू के साथ देखती हूँ ना तो मेरा भी दिल दुखता है। नॉर्मल रहने की कोशिश करती हूँ मैं। उस दिन एनिवर्सरी के भी दिन तालियां बजा रही थी, मैं हंस रही थी, नॉर्मली मुस्कुरा के सबसे बात कर रही थी, पर मन ही मन तो आप भी जानती है ना कि हम सब प्रज्ञा दी को याद करते हैं। एक दिन नहीं होता, एक पल नहीं होता है जब हम प्रज्ञा दी को याद नहीं करते। स्पेशली ना एनिवर्सरी के नाटक वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबके सामने जाऊं, सबके बीच खड़े रह के प्रज्ञा दी का नाम जोर जोर से चिल्लाऊं और कहूं। मुझे कितना दर्द होता है कि वो यहाँ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, अपनी तकलीफ बताऊं सबको। रोते नहीं दिशा, हौसला रख। कैसे? भगवान पे भरोसा रख बेटा। जिस भगवान ने आज तक प्रज्ञा को हमारे दिल से निकलने नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो भगवान कुछ अच्छा सोच रहे हैं। दीदी कहती थी ना, जब दो लोग कुमकुम भाग्य से जुड़ जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। जो प्रज्ञा का है वो प्रज्ञा का ही रहेगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दादी, स्वर्णी दादी ना वो मुझसे पूछ रही थी प्रज्ञा के बारे में, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, तो मैं वहां से भाग गई। अरे मुझे भी अभी मेरे रूम के बाहर मिली थी, पूछ रही थी प्रज्ञा के बारे में। तुम लोगों ने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? नहीं, मैं तो यहाँ भाग गई ना। अच्छा कि बेटा उन्हें कुछ मत बताना। अगर प्रज्ञा की सच्चाई उन्हें पता चल गई ना बेटा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्या कहा तुमने? क्या खुसर फुसर करे तुम सब? वो दादी, हम लोग एक दूसरे से यही बात कर रहे थे कि आपसे हमें कुछ नहीं छुपाना चाहिए, प्रज्ञा दी के बारे में बता देना चाहिए। तो तू बता ना, प्रज्ञा कहाँ है? वो ना प्रज्ञा तो चली मुंबई गई है। वो मुंबई माँ के पास गई है ना। मिताली, तूने क्यों नहीं बताया? हाँ बता रही थी लेकिन आपने कुछ बोलने ही नहीं दिया। और वो तनु, प्रज्ञा मैके क्या गई? अपने आप को इस घर की बहू समझने लगी है। बहुत पर निकला है उसके। प्रज्ञा को आने दो, हम दोनों मिलके उसके पर काट डालेंगे। नागिन बन के बैठ गई है मेरे अभी के भाग्य में। कब छुटकारा मिलेगा उस नागिन से? मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लो जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लो जरा। चलो कियारा, बहुत रात हो गई है, सो जाओ। कि मम्मा भी ना। क्या मम्मा बिना? गुड नाइट बोलो रॉकी को। गुड नाइट। बाय। मम्मा लाइट ऑफ करो फिर। हाँ नानी अम्मा, लाइट ऑफ हो रही है। चलो सो जाओ, कल स्कूल है ना, स्कूल के लिए लेट नहीं होना है ना। नहीं। गुड नाइट चश्मेश। Hey, I love you, Chashmish.
तो मैं आपको ये बता रही क्या? गिर गया। क्या कहाँ है? अच्छा ठीक है, आपने देखा ना? तो वो आके मत के विश मांग लीजिए। विश मांग लो। हाँ? मिस्टर टूटे तारे, आप आसमान से दूर हो गए, पर आप मेरी प्रज्ञा को मुझसे दूर मत जाने देना। अब मुझे प्रज्ञा जैसी एक छोटी प्रज्ञा भी चाहिए। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। That's not possible. सुबह सुबह मेरा नहीं है। पर प्रिंसेस, ब्रेकफास्ट सुबह सुबह ही किया जाता है। मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरा मन है खाने का और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। अच्छा एक काम करते, ये सारा खाना मैं खा जाता हूँ, तुम सिर्फ फ्रूट्स खाओ। ओके? ये ऑर्डर था कि रिक्वेस्ट? ओह नो नो नो, हमारे घर में हमारी प्रिंसेस को कोई ऑर्डर दे सकता है भला? ये रिक्वेस्ट थी और बहुत ही स्वीट रिक्वेस्ट थी। ओके, अगर स्वीट रिक्वेस्ट है तो खा लेती हूँ। नो 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 मिस्टर माथुर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरी बात नॉट पॉसिबल। जब मैंने आपने पहले बताया ही नहीं था हमें। आप ऐसा कीजिए, एक बार बस थोड़ी देर बाद फोन कीजिए। बाद में फोन कीजिए मतलब बात नहीं खत्म हुई थी। प्रज्ञा, बात करने का ही तो टाइम नहीं है, प्लीज सिट। आप समझ नहीं रहे ना। एक तो मुझे लगा था कॉन्फ्रेंस हमेशा की तरह शाम को होगी, लेकिन ये मिस्टर माथुर कह रहे सुबह होगी और इसका स्कूल का पहला दिन है। मैं क्या करूं? इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है प्रज्ञा, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं अपने मीटिंग पर टाइम पर पहुंच जाऊंगा और मुझे पूरा यकीन है तुम कियारा को स्कूल लेकर टाइम पर पहुंच जाओ। मैं आपका कॉन्फ्रेंस, इसका स्कूल एक साथ कैसे मैनेज करूंगी? 7 साल हो गए मेरे साथ प्रज्ञा, लेकिन इतना सा भी भरोसा नहीं है मुझ पर। क्या मैं अपना ख्याल नहीं रख सकता? भरोसे की बात नहीं है, मुझे बस फिक्र है कि कहीं फिक्र या डर? प्रिंसेस, मामा को डर लगता है कि हम ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे हमारी इमेज को धक्का लगेगा, लेकिन आई प्रॉमिस हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। You don't believe me? Oh my God, you don't believe me? ठीक है, मैं इस जूस के ग्लास पर हाथ रख के सौगंध खाता हूँ। सौगंध खाता हूँ कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करूंगा। बट दादा, आप जूस की कसम क्यों खा रहे हैं? जूस तो सब पीते हैं। यस प्रिंसेस, सारी दुनिया जूस को पीती है ना, इसलिए डैडा ने इसे थोड़ा चेंज कर दिया। हम इसे कसम बनाकर खा लेंगे। आप वाकई किसी से झगड़ा नहीं करेंगे? वाकई नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो। चाहे कोई भी हो, फिर क्यों ना वो तुम्हारा मुंबई वाला क्यों ना हो। एक मिनट, ये मुंबई वाले कौन है? प्रिंसेस, मुंबई वाला एक ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारी मम्मा को बहुत तंग किया और अब डैडा उनसे लड़ भी नहीं सकते। फिर एक काम करो, आप उससे नहीं, मैं उससे लड़ूंगी। नो नो नो, कोई जरूरत नहीं है प्रिंसेस, स्टे काम। जब डैडा यहाँ पर है तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। पर आपने तो अभी मामा से प्रॉमिस किया है ना कि आप किसी से नहीं झगड़ोगे, तो फिर मैं झगड़ूंगी। बस एक बार मुझे मिल जाए ना, देख लो क्या करती हूँ। कियारा, नाश्ता खत्म करो, स्कूल के लिए देर हो जाए। सनी इधर आओ। क्यों नहीं जाना स्कूल? क्यों नहीं जाना है तुम्हें? मुझे उस लड़की से चिढ़। इधर आओ। सनी के बच्चे हट, खड़े रहे ऊपर। क्यों स्कूल नहीं जाना चाहते? देखिए ना जीजू, हर रोज का हो गया इसका। छोटी छोटी बातों में स्कूल ही नहीं जाना होता है। आप ही समझाइए इसे। ये छोटी बात नहीं है। तेरी कोई बात छोटी हो सकती है, बहुत बड़ी बात है। और बात क्या है? मुझे उस लड़की से चिढ़ है। कौन सी लड़की से? वो जिसने कल मेरे ऊपर पानी फेंका था, इसलिए मुझे नहीं जाना स्कूल। पूरब खन्ना का बेटा होकर, अभिषेक मेहरा का भतीजा होकर, इतनी
सी लड़की से डर गया। वो पिटी नहीं, जिद्दी लड़की है। एक बार नहीं उसने 2 बार मेरे ऊपर पानी फेंका है। अरे गांधी जी ने कहा है कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तुझे दूसरा गाल उसे भी आगे कर देना चाहिए, नहीं? अरे वाह, आज तो बच्चे को खुद चाचू गांधीगिरी सिखा रहे हैं। वेरी गुड। लेकिन आप गांधीगिरी बस, अब हम अभिगिरी करेंगे। नहीं प्लीज जीजू। व्हाई नॉट? अरे उसने तुझ पर 2 बार पानी डाला तो तुझे 4 बार पानी डाला। नहीं नहीं, गलत बात है, नहीं प्लीज। इसमें गलत क्या है? मतलब मैं भी उसके ऊपर पानी डालूं? कॉपी कैट के बन रहे, पानी डाल और अलग तरीके से। मतलब दिशा, तुम जरा 2.5 मिनट के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखोगी प्लीज? आप दोनों फिर शुरू हो गए ना? बस 2.5 मिनट। ओके बस 2.5 मिनट। हाँ 2.5 मिनट मैनेज कर लेना। अरे बदल दूंगा उसे। अब अगर उस तीसरी लड़की ने तुझसे पंगा लिया ना तो के सारे बुक्स है ना इधर उधर 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 बिखेर देना। सारा दिन बुक्स जमा कर करके बैग में डाल डाल कर थक जाएंगे वो। ऐसा लगा आइडिया। You are the best dog. Always. मम्मा। Yes? मैं स्कूल के लिए रेडी हो जाऊँ। Really? How nice. Lovely boy. एक मिनट। क्या क्या कहा आपने उससे? मैंने इससे कहा कि उस प्यारी सी बेचारी सी लड़की के कान में जाकर धीरे से आई एम सॉरी कहना। How sweet. Really? मॉम, मैं उसको जाके सॉरी कह दूँगा। Okay, I am getting late. वैसे तो लेट मैं भी हो रहा हूँ, मुझे भी तो जाकर जंग लड़नी है। अब कौन सी लड़ाई है? कि क्या पहनूं? कम यार वार्डरोब में जाके चेक कर लो। ऑब्वियसली कपड़े सिलेक्ट करने के लिए वार्डरोब खोलकर ही तो चेक करूंगा ना। आपका तो रोज का हो गया। है? इस सनी ने आपके लिए जैकेट निकाल कर हैंगर पे लटका दिया है। थैंक यू। चलो अब बाय। और चल। ऐसा क्या कहा होगा जीजू ने सनी के कान में जो ये मान गया? अच्छा आप मिल गए। नाउ दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी। उस बच्चे की मदर आपको एडमिशन के लिए थैंक्स कहना चाहती थी, आपके लिए नोट भेजा है। ये स्माइली देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे कोई मुझे भी स्माइल करने को कह रहा है। भाई मैं आपको फोन कर रही हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे मैं तुम्हारा फोन उठाने ही वाला था कि मैं कहीं खो। एक्चुअली किसी ने मुझे एक स्माइली भेजा है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ, तो मैं वही पढ़ रहा था। एनीवे मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करने आई थी। डोंट वरी, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। ओके परफेक्ट, सी यू देयर देन। ओके अरे आलिया, वो डील तो सॉर्ट आउट हो गई ना? मतलब वो जो ऑर्गेनाइजर्स है वो लोग हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए मान गए ना? कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? नो 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 भाई, नो कॉम्प्लिकेशन। और मेरे होते हुए कॉम्प्लिकेशन कैसे हो सकती है? यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू डिजर्व। आलिया, कोई प्लान मत बनाना, कीप इट क्लीन। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने बोला था, नीट एंड क्लीन। परफेक्ट। अच्छा मैं जा रही हूँ, होटल की डिटेल्स और सब कुछ जो है मैं आपको मैसेज कर दूंगी। आई विल सी यू देयर। टाइम पर आ जाना प्लीज। ऑलराइट, गुड लक। बाय। अबे तो अभी तक स्कूल नहीं गया? कार तक तो गया था पर वापस आ गया। क्यों? अगर मैं स्कूल चला जाता तो आपको कॉन्फ्रेंस में बिना जैकेट के जाना पड़ता। क्या आपको जैकेट नहीं मिल रहा? मैंने कहा था ना, मैंने टंगा के रख दिए। देख क्या रहे हो?
शूज एंड जैकेट। या थैंक यू सनी। पता है सनी, अगर तू नहीं होता तो पता नहीं तेरा ये चाचू तेरे बिना क्या करते। वो तो है। कॉन्फ्रेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। और उस लड़की के लिए बेस्ट ऑफ लक। उस लड़की को तो मैं दिखाई दूंगा कि मेरा से पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। करेक्ट, दैट्स माय बॉय। चल अब स्कूल जा, चल दे। लुक मिस्टर, आप अपने देसी स्वैग से विदेशी लड़की को उल्लू नहीं बना सकते। ये एटीट्यूड नहीं मिस्टर, ये मेरा स्टाइल है और वो मेरे ब्लड में। सनी बॉय, शुक्र मना कि तेरा पंगा किसी मामूली लड़की से हुआ है। उस एयरपोर्ट वाली आफत की पुड़िया के साथ हुआ होता ना, तो वो तो मेहराज का भी बैंड बजा देती।